गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है यानी आज हम लोग स्टडी करेंगे किस टॉपिक को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे लेकिन किसकी वजह से, प्लेन चार्ज कंडक्टर के वजह से। अगर इसके पहले वाली वीडियो यानी लेक्चर नंबर 7 की बात करें तो उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकाले थे ड्यू टू प्लेन चार्ज सीट, यहां पे सीट था, और आज पढ़ेंगे यहां पे कंडक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सीट और कंडक्टर किस प्रकार से अलग होंगे। तो देखिए, हम आपको एग्जाम्पल के लिए बुक लेते हैं, तो बुक आप सभी देखते हैं। तो बुक क्या है, बहुत सारे पेजेस से मिलके बना, पेज से बहुत सारे पृष्ठ से मिलके बुक बना है। तो जो बुक का पृष्ठ होता है यानी जो पेज होता है, जिसको हम लोग पन्ना भी बोलते हैं, वह किस शेप का होता है, 2D, 2 डायमेंशनल होता है। उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, मतलब लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। होने के लिए तो थिकनेस भी कुछ ना कुछ होती है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट हम लोग करते हैं, तो 2D मानते हैं। लेकिन जब वही बहुत सारे पेजेस मिलकर एक बुक का निर्माण करते हैं तो वहां पे लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और मोटाई यानी थिकनेस, हाइट भी होता है। तो बुक 3D हो गया और पेज 2D हो गया। तो जो पेज था वह हो गया सीट, और जो बुक बन गया बहुत सारे सीट से मिलके, उसको बोलते हैं कंडक्टर। यानी यहां पे चार्ज कंडक्टर होगा लाइक बुक, और चार्ज सीट होता है लाइक पेज। समझ गए? तो आइए एक फिगर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जो सीट होता है यानी जो पेज होता है वह कैसा होता है, 2D, रेक्टेंगल साइज, स्क्वायर साइज, ये सब शेप का होगा। और जो कंडक्टर होगा वह बुक लाइक होता है, लाइक बुक। तो बुक जो है किस शेप का होता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इस टाइप का शेप का होगा। तो चलो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे फिगर देखिए आप, ये एक स्क्वायर हुआ, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक और स्क्वायर ले लेंगे। इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं आप, ये दूसरा स्क्वायर हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्यूब हो जाएगा, ये देखो, ये क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब का फॉर्मेशन तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इस पे, यानी इस पृष्ठ को मान लेते हैं ए, इस पृष्ठ को मान लेते हैं बी, पॉइंट को, इस पॉइंट को सी, और इस पॉइंट को डी। यानी ये जो पृष्ठ हो गया इसको हमने ए बी सी डी मान लिया। इसके एक फेस को हमने ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो फेस आपको ए बी सी डी दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को मान रहे हैं प्लस सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या मान लिया हमने, प्लस सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब मान लो इस एबीसीडी जो ये चार्ज सरफेस है, इसके बगल में एक पॉइंट है P, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर, कितना डिस्टेंस पे, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर एक पॉइंट है P, और इसी P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है।
तो चूंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है तो हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं। और गॉस आप कहते हैं कि ओपन शेप के लिए वैलिड नहीं है, वो जब होगा वैलिड तो क्लोज शेप के लिए। तो चूंकि क्लोज नहीं है तो यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, यानी गॉसियन सरफेस की इमेजिनेशन लेनी पड़ेगी। और जनरली सिर्फ स्फीयर के लिए एस्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया जाता है और बाकी कंडीशन में जनरली हम लोग लेते हैं सिलेंडर। तो यहाँ पे पी से होते हुए एक सिलेंडर लेंगे हम लोग जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, मतलब गॉसियन सरफेस क्या लेने वाला है, सिलेंडर, और उसको इस प्रकार ड्रॉ करना है कि उसका जो एक्सिस है ABCD जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा हाथ देख रहे हैं, अगर ये पंजा मेरा सरफेस है तो आपका सिलेंडर ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार से, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं और ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा ये P से होते हुए बनेगा, ऐसे तो ये P से होते हुए जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे चूंकि ये अंदर जाएगा, अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो ये भी एरिया जो है यहां पे A ही होगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट ये है और कुछ पार्ट यहां अंदर कर देंगे, चूंकि इस पे परपेंडिकुलर लेना है तो ये फेस तो एक सीट की तरह हो जाएगा, ABCD सीट की तरह हो जाएगा, तो इसका कुछ फेस जो है वह अंदर चला जाएगा। इसको जैसे माचिस का डिब्बा कैसे होता है तो कुछ फेस इसका अंदर ले लेंगे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से फिगर हो गया, इमेजिनेशन हमने ले लिया। अब बताओ कि जब 3D के लिए एरिया वेक्टर पढ़ा रहे थे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर, हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ क्या है तो हमने बताया था कि अगर 2D होता है, सरफेस अगर 2 डायमेंशनल होता है, जैसे इस प्रकार से होता है अगर, तो वहां पे दोनों डायरेक्शन वैलिड है, ये भी एरिया वेक्टर, ये भी एरिया वेक्टर। लेकिन हमने कहा था कि अगर 3D होता है तो सिर्फ आउटसाइड वाला एरिया वेक्टर वैलिड होगा, अंदर वाले एरिया वेक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यानी 3D के लिए एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और आउटसाइड द सरफेस होता है। यानी ये जो अंदर का ये एरिया वेक्टर है, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग लेने वाले नहीं है। तो सिर्फ एक ही एरिया वेक्टर होगा, तो इसके जो एरिया वेक्टर इसका होगा वह किधर हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा आउटसाइड द सरफेस, ऐसे ई वेक्टर और सॉरी ए वेक्टर। अगर इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज हम रख दें यहाँ पे तो ये प्लस 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 की वजह से क्या होगा, रिपल्सिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की ओर होगा, ई वेक्टर। तो दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन में। और यहाँ पे चूंकि ये जो गॉसियन सरफेस बना है ये यहाँ ऊपर से पास किया, सरफेस को ऊपर है, तो यहाँ पे जो इसके नीचे जो चार्ज था वह दिखेगा नहीं, इसलिए चार्ज को हमने हटा दिया, बाकी सब चार्ज को छोड़ दिया। तो ये इसका फिगर हुआ, तो सिर्फ एक ही हुआ ना और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू होने वाला है 0। अब कुछ एजम्पशन ले लेते हैं कि एक क्यूबॉइड या क्यूब की तरह एक कंडक्टर है, इसका एक फेस कंसीडर किया ABCD, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इससे r दूरी पे एक पॉइंट P है और वहीं पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अब तक आपने फिगर के बारे में समझा, ठीक है, कि ABCD के पास एक r दूरी पे पॉइंट P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है और इसी P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया कि P से होते हुए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन किया, फिर वहां पर हमने एरिया वेक्टर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखा। तो चलिए इसके लिए कुछ एजम्पशन है, देख लेते क्या है। लेट अस कंसीडर ए क्यूबिकल कंडक्टर, यानी हम लोग कैसा कंडक्टर कंसीडर किया है, क्यूबिकल। आप भी इसको देख लो, 21 टाइप का है तो क्यूबिकल कंडक्टर है। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फेस ABCD इज प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसके फेस ABCD, फेस की जगह आप सरफेस भी बोल सकते हैं, फेस ABCD का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम,
ये फिगर के बारे में तो बोल रहे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और हम लोग को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम फेस ABCD, which is at distance R from face ABCD, और जिस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ये सरफेस ABCD से कितना दूरी पे है, R दूरी पे है। तो अब बताओ ये कैसा है, कंटिन्यूअस, और अब सरफेस चार्ज क्लोज भी, गॉसियन सरफेस क्लोज भी ले लिए। तो अब इसके लिए हम लोग इस क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ ले सकते हैं, गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। तो जब भी गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट पे बस ध्यान दीजिएगा। एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो, और एक बार गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो। 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखेंगे, नाउ बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से तो आप पढ़ चुके हैं, फाई इजकल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये एरिया वेक्टर लिया, इसको चाहो तो आप डी ए वेक्टर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब देखो डी ए वेक्टर, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब है कि इसका लिमिट होगा इनिशियल 0 टू फाइनल एरिया टोटल A। ठीक है, और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को तोड़ोगे तो हो जाएगा EDA cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो फाई इजकल टू हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये जो फंक्शन है एरिया का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हर जगह कांस्टेंट होने वाला है। आर डिस्टेंस पे यहाँ लो, कहीं भी आर डिस्टेंस पे लोगे ये आपका कांस्टेंट होने वाला है। ऐसे भी फंक्शन किसका है, एरिया वेक्टर, एरिया का है, तो ई को हम लोग बाहर कंसीडर करेंगे। और डी ए cos 0 को 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा डी ए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। देखो dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है ना, तो यहाँ dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा a, और फिर अपर a माइनस 0 करेंगे a ही रह जाएगा, तो यहाँ फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए, क्या हो गया ई ए। अब आपको हो गया कि सर अपर माइनस लोअर करोगे तो फिर मान लो डी ए का ए है ब्रैकेट, अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0, तो फिर a माइनस 0 तो a ही होगा ना, तो ई ए हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। अब कहाँ से, बाय गॉस लॉ, अब किन के नियम से, गॉस के नियम से, बाय गॉस लॉ, गॉस साहब के नियम से फाई इक्वल टू होता है इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। अब आप बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा में ए, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। जब सिग्मा इक्वल टू हो गया टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, तो टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, तो यहां से हम क्यू का वैल्यू रख देंगे फाई इक्वल टू, तो हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पे 2 इक्वेशन आ गए, एक 1 और एक 2, और दोनों ही किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 से, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा इधर ई ए, इधर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया एरिया कट गया, तो ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया। ऐसा ही फॉर्मूला तो यहाँ पे जब सीट लिए थे 4 सीट उसमें भी आया था, लेकिन वहाँ पे था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो देखिएगा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगर एरिया वेक्टर और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो देखो इसका डायरेक्शन जो है इस पे नॉर्मल है,
क्योंकि गॉसियन सरफेस ऐसे इमेजिनेशन किया जाता है कि सिलेंडर का जो एक्सिस है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो जाता है इन वेक्टर फॉर्म क्या लिख देते, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। ठीक है, चलिए समझ गए। तो देखो ये बहुत ही मस्त थ्योरी है, खासकर किसके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से। मस्त है ना, देखो फिगर एकदम कितना अच्छा है, कैलकुलेशन है, लैंग्वेज है। तो ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के व्यू से। अब इस पे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं कर रहे। देखो जो बच्चा अच्छा से लॉन्ग थ्योरी कर लेता है ना, तो उसको ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे इसी में ये रिजल्ट पूछ देगा तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब कैसे पूछेगा, चलो एक दो एग्जाम्पल लेके हम आपको बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन कैसे करेगा बोर्ड में वो बता देते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसा होगा। और चलिए आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार है। तो देखो ऐसे ही तो बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड में मान लो पूछ दिया जाता, बोर्ड मतलब समझ रहे हैं ना, बोर्ड एग्जाम की बात करें, स्टेट बोर्ड एग्जाम की बात करें या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करें, इससे क्वेश्चन होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट, ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट। और यहाँ पे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह से ऑप्शन बना दिया जाता। ए हो जाता सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, बी हो जाता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सी हो जाता 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, डी हो जाता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि आप अभी पढ़े इतना, तो क्या यही आंसर होगा ना, ये वाला। तो बिल्कुल आप गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है। देखो यहाँ पे क्या पे चार्ज शीट, ये सीट की वजह से पूछा है। किसकी वजह से, सीट। और ये इसका थ्योरी हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 7 में। किसमें, लेक्चर नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 7 में। और इसका आंसर था सिग्मा, ये वाला यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यही देखो यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर, अगर कंडक्टर होता देखो तो कंडक्टर की वजह से ही ना अभी पढ़े हम लोग, तो कंडक्टर की वजह से कितना पढ़े, देखो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी सेम ऑप्शन है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और डी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो हो गई ऑब्जेक्टिव। इसी तरह ना, तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा से करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में बहुत दिक्कत होने वाला है। अगर 100 ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मतलब 100% पे बात करते हैं, तो 100% ऑब्जेक्टिव का जो होता है, 90% तो लॉन्ग, जो अच्छे से लड़का पढ़ा है, लॉन्ग थ्योरी को अच्छा से समझ के पढ़ा है, तो वह 90% बना देता है। 10% बहुत डिप जाइएगा, अगर बुक अच्छा से पढ़िएगा तो होता है। 90% जनरली, 90 क्या 95% जनरली हो जाता है जो बच्चा अच्छे से लॉन्ग थ्योरी को कवर करता है। तो बताओ इसके लिए क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर। देखो ये अंतर जो डिफरेंस होगा वह यहाँ पे हो रहा है, इसमें सीट है, यहाँ पे कंडक्टर है। तो सीट के लिए हम लोग ये पढ़े थे और कंडक्टर के लिए अभी जस्ट हम लोग ये पढ़े, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे अब इससे अगला थ्योरी, मतलब एस्फेरिकल सेल के वजह से इंटेंसिटी को बताएंगे हम। और तब तक आप अच्छे से पढ़िए घर पे, उम्मीद करें आप इसको समझे भी होंगे, ठीक है। और अगला टॉपिक देखते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए आप लोग, और कोई प्रॉब्लम होता है तो बताइए हमको, हम उसको अगले वीडियो में बता देंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।